अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 371 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपको हमारी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलो गणेश। आपने तो बड़ी वीरता का परिचय दिया है। वैसे माँ। हाँ पुत्र। आप इन साधु महाराज को जानती हैं? जो अपने आप को नहीं जानता वो मुझे कैसे जानेगा? पुत्र, हमारा समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है और गुरुजी के आदेश अनुसार काशी जाकर हमें हमारे सत्य का बोध हो जाएगा, तो आलोचना करने वाले का मुख अपने आप ही बंद हो जाएगा। चलो पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। माँ की रक्षा करने हेतु मैं उनके पास नहीं था। तुम्हारी कोई भूल नहीं है पुत्र। तुम तो अपनी माता के लिए भोजन लाने गए थे। मुझे चिंता तो केवल पार्वती की है। उसको ये आत्मविश्वास है कि काशी में उसका उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ गणेश, तुम्हारी माता को तुम्हारी आवश्यकता है, उनका ध्यान रखना। अवश्य पिताजी। उत्पल, मेरे भाई, हमें महादेव का कोई भय नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान है हमें कि हमारी मृत्यु केवल स्त्री के हाथ हो सकती है। पार्वती इस समय शक्तिविहीन है, मतलब वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे भाई, तुम्हारे इस अधूरे कार्य को हम दोनों पूरा करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे। किंतु महादेव ने जो तुम्हारे साथ किया है उसका उत्तर उन्हें अवश्य मिलेगा। आयुष्मान भव। हमें तुम्हारी इस आश्चर्यजनक विजय का समाचार मिला। हमें गर्व है तुम पर। आपको तो मुझ पे गर्व है, किंतु असुरों में आत्मविश्वास का इतना अभाव क्यों? देवताओं से पराजय का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। आप स्वर्णासुर का उदाहरण ही ले लीजिए। जैसे ही मैंने उसकी मुट्ठी जकड़ी, उस कायर ने एक क्षण में ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मैं तो ये सोचता हूं कि क्या कभी कोई ऐसा असुर मिलेगा जो मुझसे निर्भीक होकर मेरा सामना कर सके, मेरी चुनौती स्वीकार कर सके। मैं विजयी होके लौटा हूं गुरुदेव, विजयी होके, बिना रक्तपात के। कौन था वो मेरी मां का क्रूर हत्यारा? क्यों जानना चाहते हो?
कोई महत्वपूर्ण देवता हुआ तो मैं उसे महत्वहीन बना दूंगा। कौन था वो यदि तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो एक स्त्री की हत्या करने वाला कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। कौन था वो गुरुदेव? हमने आज तक तुम्हें उस शत्रु का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम पहले प्रतिशोध लेने योग्य हो जाओ। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो दिन आ गया है। हमारा और तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, देवताओं का राजा इंद्र है। देवराज इंद्र के लिए ये शुभ समाचार नहीं है। देवर्षि, अपने दुष्कर्मों का मूल्य सभी को चुकाना पड़ता है। माँ, आइए मेरे साथ। कहाँ पुत्र? आप आइए तो। पार्वती, सती बेटी, पार्वती,
क्षमा कीजिएगा, परंतु हमने आपको पहचाना नहीं। बेटी, हम आपके पिता दक्ष और ये है आपकी माता प्रसूति। आपसे कोई भूल होती प्रतीत हो रही है हमें। हमारा नाम पार्वती अवश्य है, किंतु हमारे माता पिता महाराज हिमावन तथा महारानी मैनावती हैं। हमें यहाँ हमारे गुरु आदि योगी जी ने भेजा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ हम अपने संपूर्ण सत्य से अवश्य सम्मुख होंगे। शिव जी ने जो है माता पार्वती जी को बचा लिया था उस वक्त, और बाद में गणेश जी वहां पे पहुंच चुके हैं और गणेश जी वो सारा देख रहे हैं। लेकिन माता पार्वती जो है बाद में यही कह रही थी कि आपको हमारी सहायता करने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। और उसके बाद उन्होंने भी पूछा कि ये कौन है, तो साधु जो है ये कौन है। जब वैसे उन्होंने गणेश जी ने पहले माता पुकारा तो शिव जी भी एक दफा ऐसे देखा था कि इन्होंने माता कहलवाना जो है वो कहलवा ही लिया है माता पार्वती जी से, और उन्होंने भी पुत्र बोला, क्योंकि एक्टिंग कर रहे थे ना अपनी तरफ से। माता पार्वती जो है वो एक्टिंग कर रही हैं। तो लेकिन वो उन्होंने जब पूछा कि ये साधु कौन है तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती। तो शिव जी ने जब बोला कि ये अपने आप को जो नहीं पहचानता वो मुझे क्या पहचानेगा, तो उस वक्त वो फिर से गुस्सा हो गई और कह रही हैं कि यहाँ पे फजूल जो है वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि यहाँ से चले जाएं हम। तो वो चली गई हैं। तो फिर उसके बाद शिव जी ने उनको भी भेजा पीछे उनके के सहायता करना उनकी। और अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे काशी में पहुँच चुके हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो गुजर रहे थे। प्रजापति दक्ष और माता प्रसूति जो हैं वहां से गुजर रहे थे, और गणेश जी ने देख लिया था। गणेश जी जो है उसी तरफ जो है उनको लेके आ गए अपनी माता को। अब वहां पे वार्तालाप हो रही है और दक्ष जो है वो देख के बड़े खुश हुए हैं, माता प्रसूति भी। लेकिन वो हैरान भी हुए क्योंकि माता पार्वती जो है वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन है। तो क्योंकि वो तो सारा कुछ भूली हुई हैं तो उनको नहीं पता, तो इसलिए जो है वो पूछ रही हैं उनसे कि आप कौन है। तो उन्होंने फिर अपना तारफ करवाया कि आपके पिता दक्ष और ये आपकी माता जो है प्रसूति हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे तो माता पिता जो हैं वो महाराज इमावन है और उनके हेमावती है उनकी माता, मैनावती सॉरी। तो वो उन्होंने जब तारफ करवाया तो फिर वो चुप कर गए हैं। अभी आगे वार्तालाप चलेगी और इनके प्रश्नों के सवाल जो है उत्तर जो है वो उनको मिलेंगे। और दूसरी साइड पे वो भी अपना वादा निभा के आ चुके हैं कि बगैर खून बहाए जंग जीत के आ चुके हैं और अपने साथ मिला लिया असुरों को। और जलंधर जो है वो पहुंच चुके हैं शुक्राचार्य जी के पास। अब वहां पे वो कह रहे हैं कि ये सारे एक किस्म के बुजदल हैं। बुजदल क्यों है? यही सबसे बड़ा कारण है देवताओं से हारने का एक। तो मुझे उस असुर की जो है वो इंतजार है जो कि सामने होकर मेरे से लड़ सके, और लेकिन वो ऐसा कोई भी असुर नहीं है। तो यही चीज है कि यही इनके हारने की वजह भी है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है मैंने दबाव दिया तो फिर वो जो है माफिया मांगने लग गया। तो बुजदल है जो क्या नाम था, वर्णासुर, तो उसके बारे में बता रहे थे। पर उन्होंने नाम जो है पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि स्वर्णासुर। तो उन्होंने फिर जब नाम पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि वो शक्तिशाली है। उन्होंने कहा शक्ति वही नहीं कर देगा, तो आप नाम बताएं। तो फिर आखिरकार उन्होंने जो है नाम बता ही दिया, इंद्रदेव। अब देखते हैं जी क्या होता है आगे।
बिल्कुल जी, यहाँ पे एक असुरों का गिरोह ऐसा भी है, वो दोनों भाई मिल के योजना बना रहे हैं कि माता पार्वती जी जो हैं, अभी उनके पास शक्ति मौजूद नहीं है, तो उनका अपहरण किया जा सकता है। एक भाई जो है, वो तो पराजय होके गया है शिव जी से। तो दूसरा भाई जो है, वो इसी चीज़ को लेकर उसे मोटिवेट कर रहा है कि जो शिव जी ने तुम्हारे साथ किया है, वो गलत किया है, हम उसका प्रतिशोध लेंगे। तो माता पार्वती जी के ऊपर वो दोबारा आक्रमण करने की जो है ना, एक योजना बनाएँगे। और उसके बाद शिव जी जो हैं वो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत चिंतित थे कि माता पार्वती जी वहाँ पे जा रही हैं, प्रजापति दक्ष के पास, और वहाँ पे उन्हें अगर अपने सच का जो अनुभव है वो ना हुआ तो उनको मायूसी होगी। इस चीज़ को लेकर देखते हैं कि अब शिव जी यहाँ पर उनकी सहायता कैसे करते हैं। और उन दोनों असुरों को जो है वो ब्रह्मा जी का वरदान भी मिला हुआ है कि स्त्री के हाथों उनकी मृत्यु होगी, नहीं तो शिव जी ने उसको जो है मार देना था उसी वक्त। लेकिन उनको जो है वो वरदान मिला हुआ है। अब वो यही चाह रहे हैं कि स्त्री इतनी ताकतवर कोई है नहीं है अपना माता पार्वती जी के अलावा, आदि शक्ति के अलावा। तो उनको तो अपना पता ही नहीं है, वो शक्तिहीन है अभी। तो इसलिए जो अभी मौका है कि उनको जो है उनका पालन कर लिया जाए, तो फिर हमें कोई मार नहीं पाएगा। बिल्कुल जी। और जो सती के माता-पिता हैं वो भी नज़र आए हैं, और क्यों शिव जी ने भेजा, क्या वजह थी, ये भी गणेश जी को भी बाद में पता चला। जब उन्होंने उनको वहाँ से सामने गुज़रते हुए देखा, और माता पार्वती जी तो है वो बिल्कुल भूली हुई हैं, उनको नहीं पता, लेकिन वो अब वहाँ पूजा के स्थान पे गए हैं, और वो भी पूजा कर रहे थे। उनके सती के माता-पिता जो हैं, तो वो पीछे से अभी एंटर हुई हैं, अभी पाँव रखा है, तो उनको स्मरण हुआ है एक बार, फिर दूसरी बार, फिर वो लीन हुई हैं, फिर स्मरण हुआ है कि ऐसा लगता है कि सती जो है, हमारी बेटी जो है, वो पधारी है और वो पीछे है। फाइनली उन्होंने मुड़ के देखा तो माता पार्वती जी और गणेश जी जो हैं मुंटर हो चुके थे, लेकिन माता पार्वती जी जो है खोई-खोई हैं, देख रही हैं जगह को, क्या है, किधर आए हैं, और वो एक्सप्लोर कर रही हैं। इस वक़्त उन्हें नहीं पता कि कौन है सामने खड़ा, लेकिन उनकी माता जो है उनको पुकार रही हैं, और वो उनको पुकारा है, और उन्होंने भी जो दक्ष हैं, उन्होंने भी बेटी कह के पुकारा है। सती पहले बोला था जब मुड़ के देखा था, तो उन्हें उस चीज़ का स्मरण है कि शायद इन्हें याद होगा। अगर माता पार्वती जी जो है उनकी स्मृतियाँ जो हैं उनके पास होती, याददाश्त उनके पास होती, तो मेरे ख़्याल में वो उनको पहचानती, और जो है एक और तरह का जो है मिलन-मिलाप जो है वो कह लें कि उनसे वार्तालाप होती। लेकिन अभी वो कह रही हैं कि आपको लगता है कि कोई मतलब गलतफ़हमी हो रही है, और मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम वही है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। तो अभी फ़िलवक़्त उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी रहस्य है एक किस्म का। गणेश जी हो सकता है मेबी उनको थोड़ा रियलाइज़ करवाएँ कि ये अपनी स्मृतियाँ जो हैं वो खो चुकी हैं, याददाश्त जो है तो उनको स्मरण नहीं है, और शायद हेल्प आउट हो जाए। और लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। उधर इंद्रदेव जो है उसके ऊपर देव ऋषि जो है वो ज़्यादा खुश हैं। तो वो हँस भी रहे थे और कह रहे थे कि बस जैसी करनी वैसी भरनी, वैसे ही हो गया। अब जो है देवी लक्ष्मी जो हैं वो भी कह रही हैं कि किस्म का देना उनको जो है उनकी वजह से हुआ है सब कुछ, और ये उनके ऊपर ही घूम के जो है वो आ रहा है। तो देखना पड़ेगा अब जलंधर को कौन जो है वो टैकल करता है, किस तरह क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।